हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं साधारण ब्याज पर चर्चा करने वाला हूं। बस 5 मिनट में आपको साधारण ब्याज का संपूर्ण फार्मूले के साथ उदाहरण भी मिलेगा आपको। बस ध्यान से देखते रहें, इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करता हूं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यह साधारण ब्याज का फार्मूला है। यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर फार्मूला मैं लिखा हूँ, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। मूलधन जितना रुपया पर कोई राशि ली जाती है या जितना रुपया की बात की जाएगी उसको मूलधन बोलेंगे। समय जितना समय दी रहेगी उसको समय बोलेंगे, और जितना परसेंटेज पर लिया जाता है रुपया या दिया जाता है उसको हम दर बोलते हैं। और ये परसेंट को हम 100 से भाग देते हैं, ये परसेंट का 100 लिखे हैं। ठीक है, आगे मैं उदाहरण पर इसको क्लियर करूँगा। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद दर की मैं बात करता हूँ। दर यदि निकालना हो कि कितने परसेंट हमको लगा है, कोई रुपया हमें कोई रुपया किसी से लिए हैं। ठीक है, तो किसी से रुपया लिए हैं तो हमको जितना रुपया मांगा है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितना परसेंट जोड़ करके हमें मांग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना ब्याज चल रहा है, जितना ब्याज हो रहा है महीना का, वो ब्याज का गुना हम करा देंगे 100 से। क्योंकि 100 का हम बोले हैं कि परसेंट के लिए 100 से गुना भाग करना होता है। उसके बाद बटा दर गुना मूलधन कर देंगे। क्लियर। अगर मूलधन निकालना हो कि कितना रुपया का ब्याज हमको लग रहा है कि इतना समय में इतना दर है, तो ब्याज इसके लिए करेंगे ब्याज गुना दर बटा दर गुना समय हो जाएगा। ठीक है, आगे उदाहरण से सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप सूत्र पर ध्यान दें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप सूत्र पहले लिख लें। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन का दर गुना समय, या इसको हम लिख सकते हैं मूलधन गुना दर गुना समय, और परसेंटेज यहाँ पर लिखल है तो परसेंटेज का हम 100 लिख सकते हैं, बट्टा में 100 दे सकते हैं। आगे है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मिश्रधन निकालना हो तो मूलधन जितना होगा उतना और ब्याज जो होगा उसको जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। इसको ए भी बोलते हैं, मूलधन को पी बोलते हैं, ब्याज को SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद दर को हम R बोलते हैं, रेट, और समय को T बोलते हैं, टाइम। तो शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं, मिश्रधन को लिख सकते हैं क्या, मिश्रधन को A दे सकते हैं। उसके बाद ब्याज को आप SI कर सकते हैं, मूलधन को आप P कर सकते हैं, उसके बाद समय को आप टाइम T लिख सकते हैं, दर को आप रेट R लिख सकते हैं। क्लियर। तो आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं इसका। अब ये सारा जो है हमारा सूत्र है, यह साधारण ब्याज से संबंधित सारे सवाल बनाने का यह सूत्र मैं लिख चुका हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाक से आप लिख सकते हैं इसको। अब मैं आगे कुछ उदाहरण की बात करूँगा जिससे आपका साधारण ब्याज का टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे मैं समझता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, 500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक मतलब एक वर्ष में 4% का ब्याज लग रहा है, वार्षिक ब्याज। तो 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पर हमारा है 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र हम लिखे थे पीछे, मूलधन का दर गुना समय का परसेंटेज। तो या हम इसको लिख सकते हैं मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। तो यहाँ पर हमारा ये जो 500 का है, इसका मतलब 500 रुपया हमारा मूलधन है, और 4% क्या हो गया, R हो गया। तो 4 हो गया R। उसके बाद समय हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 2 वर्षों में, तो T हमारा हो गया 2। तो यहाँ पर हो गया 500 मूलधन, 400 दर हो गया, और समय 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 हो गया, बट्टा में हम 100 कर देंगे। ठीक है, अगर महीना की बात करेगा तो यहाँ जितना महीना कहेगा उतना महीना कर देंगे यहाँ पर,
और नीचा में हम साल होता है 12 महीना का, तो नीचा में हम 12 से फिर डिवाइड कर देंगे उसको, तो हमारा महीना का भी निकल जाएगा। तो नॉर्मली मैं साल का लेकर चल रहा हूँ, अगर आपको महीना का भी निकालना हो तो इसमें कुछ नहीं है, नीचा में गुना 100 का गुनी कर देंगे 12 से, और ऊपर में जितना महीना है टी के स्थान पर उतना लिख देंगे, तो हमारा साधारण ब्याज निकल गया। यहाँ पर 100 को 5 बार में काटे 500 हो गया, 5 चौकी 20 दूनी 40 रुपया हमारा हो गया साधारण ब्याज 500 का। ठीक है, 2 सालों में। अब दूसरा उदाहरण का मैं बात कर रहा हूँ। 500 रुपया का 4% से मिश्र धन ज्ञात करें, जबकि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 2 वर्षों में, 2 वर्ष में हमको मिश्र धन ज्ञात करना है 500 रुपया का। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो हमारा ब्याज तो दिया ही नहीं है, तो मूलधन प्लस ब्याज हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए पहले हमें ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज का सूत्र भी जानते हैं और इससे पहले हम इसमें निकाल भी चुके हैं ब्याज के लिए। तो ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज को हम साधारण ब्याज बोल सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो अभी हम जस्ट निकाले थे 40 रुपया, ऊपर में 40 रुपया इसका हो गया ब्याज, तो उसी सूत्र से मैं साधारण ब्याज निकाल लूँगा, और उसके बाद उस ब्याज में मैं जो मूलधन है उस मूलधन को मैं जोड़ दूंगा ब्याज के साथ, तो हमारा ये मिश्र धन अर्थात ये हमारा निकल जाएगा 540 रुपया मूलधन हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको फैलाइए। कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं मिलूँगा पुनः चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। धन्यवाद।